आज की इस वीडियो में हम आपको एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सिखाएंगे। एक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें हमने सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास सिखाया था, वो केवल कोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास था, ठीक है। और ये जो एसपीडीएफ वाला ये उपकोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास है। उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, एसपीडीएफ 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन विन्यास को सीखने से पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो कि एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में कितने रह सकते हैं, डी में कितने रह सकते हैं और एफ में कितने रह सकते हैं। 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, क्योंकि आज का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो हमारा उपकोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास है, ठीक है। पहले जो हमने सीखा था वो कोष में सीखा था, कक्षाओं में सीखा था। आज कक्षाओं के अंदर उपकोष होते हैं, ठीक है। तो आज हम उपकोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखेंगे। तो एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ध्यान रखनी है अपने माइंड में कि एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाने चाहिए, पी में 6 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए, डी में 10 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए और एफ में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाने चाहिए, ठीक है। इनसे कम रह सकते हैं, ज्यादा नहीं रह सकते। एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है इस इलेक्ट्रॉन विन्यास को करते समय। दूसरी ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम नए कोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास करने जाएंगे, मान लो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो सबसे पहले एस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। एस से बचेगा तो पी में भरेंगे, पी से बचेगा तो डी में भरेंगे, डी से बचेगा तो एफ में भरेंगे। फिर हम दूसरी कक्षा में जब कोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तब भी हमें यही करना है, सबसे पहले एस में इलेक्ट्रॉन भरना है, एस से बचेगा तो पी में भरना, पी से बचेगा तो डी में भरना, डी से बचेगा तो एफ में भरना, नहीं बचेगा तो नहीं भरना, ठीक है। ऐसी जब हम तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन विन्यास करने जाएंगे तब भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में ही भरेंगे, ठीक है। एस से बचेगा तो पी में भरेंगे, पी से बचेगा तो डी में भरेंगे, डी से बचेगा तो एफ में भरेंगे। यानी कि दिमाग में ये बात ये सेट कर लेनी है कि जब भी नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन विन्यास करने जाएंगे हम, ठीक है। जैसे मान लिया पहली कक्षा भर गई तो फिर हम दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो दूसरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले एस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब दूसरी कक्षा भर जाएगी तो हम तीसरी कक्षा में भरना शुरू करेंगे, तो तीसरी कक्षा में भी जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले एस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यानी कि किसी भी नई कक्षा में जाने पर सबसे पहले एस में ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। ऐसा ना करना कि पहले एस में भर दिया, दूसरी कक्षा में गए तो पी में भर दिया, तीसरी में गए तो डी में भर दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी नई कक्षा में जाएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में ही भरा जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि पहली बात मैंने बताई कि इनमें 2, 6, 10, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, यानी एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। दूसरी बात मैंने बताई, जब भी नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन विन्यास करने जाएंगे तो पहले हम इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे एस में ही भरेंगे, एस से बचेंगे तो पी में भरेंगे, पी से बचेंगे तो डी में भरेंगे और डी से बचेंगे तो एफ में भरेंगे, नहीं बचेंगे तो नहीं भरेंगे, ठीक है। इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। क्रमांक 1 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना शुरू करते हैं हम, परमाणु क्रमांक 1 का, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 1 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1 का 1 एस में भरा जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो आगे दोनों कक्षाओं की संख्या लिखते हैं। मान लिया पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने गए तो 1s1, यानी कि आगे कक्षा की संख्या ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास करा 1s1, यानी पहली कक्षा चल रही है ये और एक ही इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, तो वो हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया। यानी नीचे जो लिखते हैं आगे वो कक्षाओं की संख्या लिखते हैं, ऊपर जो लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखते हैं, ठीक है। अब हमने 2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करा तो 1s2, ठीक है। यानी कि पहली कक्षा चल रही है और 2 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 2 के 2 एस में भर गए, क्योंकि हमने बताया कि 2 एस में 2 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा हम भरेंगे तो हम 3 में भरेंगे। लेकिन पहली कक्षा क्योंकि 2 पर ही फुल हो जाती है, 2 से ज्यादा पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, इसलिए अब हम जब 3 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में जाएंगे, बाकी बचे हुए दूसरी कक्षा में जाएंगे, क्योंकि पहली कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ये पहले हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास में बताया था कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो नियम वो वाला भी यहाँ फॉलो होना है, ठीक है। अब हमने जब से 3 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करा तो 1s2, यानी कि 2 पहली कक्षा में आ गए, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। अब हम दूसरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो एस में जाएगा, यानी 2s1, यानी कक्षा तो दूसरी स्टार्ट हो गई लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना था, 1 था, एक ही तो बचा था, 2 हमने इसमें भर दिए थे, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हमने पहली कक्षा में भर दिए, एक बचा वो हमने दूसरी कक्षा में भर दिया, लेकिन दोनों एस में ही गए।
4 का हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास करा तो 1s2 2s2, क्योंकि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हमने पहली कक्षा में s में भर दिए और 2 हमने दूसरी कक्षा में s में भर दिए। ठीक है, हमने 5 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करा 1s2 2s2, यानी कि 2 हमने पहली कक्षा में s में भरे, पहली कक्षा फुल हो गई। फिर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, 2 हमने दूसरी कक्षा में भरे, s फुल हो गई। अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, यानी कि दूसरी कक्षा में p स्टार्ट हो जाएगा 2p1, क्योंकि हमने बताया था जब s फुल हो जाए, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएं तो हम p को भरना शुरू कर देंगे, p में 6 तक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, हमने p में भरना शुरू कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने p में भर दिया। अब जब लोग s तो फुल हो गई दूसरी कक्षा में, अब हम p को भरते रहेंगे जब लोग p में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाएं। हमने 6 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करा 1s2 2s2 2p2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो पहली कक्षा में आ गए s में और दूसरी कक्षा में 2 s में आए और 2 ही p में आ गए, क्योंकि हमारे पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब 7 का जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p3, यानी कि हम p को भरते रहेंगे जब लोग p में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाए, क्योंकि s तो हमारी फुल भरी पड़ी है पहले से। 8 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करा 1s2 2s2 2p4, ठीक है। 9 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करा 1s2 2s2 2p5, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमने 9 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करा तो पहली कक्षा में 2 गए s में, दूसरी में s में 2 गए और 5 p में चले गए, ठीक है। तो ये 9 तक इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब हम 10 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, इसे अपना स्क्रीनशॉट लेके उतार लेंगे, मैं मिटा देता हूँ। अब हम 10 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 1s2 2s2 2p6, यानी कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पहली कक्षा में चले गए s में, 2 दूसरी कक्षा में s में चले गए, 4 हो गए और 6 p में चले गए, यानी अब p भी पूरा भर गया, क्योंकि मैंने बताया p में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब जब हम 11 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो देखते हैं कौन सी कक्षा में किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। 11 का करा 1s2 2s2 2p6, क्योंकि हमने बताया था कि पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो अब जो तीसरी कक्षा भरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहली कक्षा में यहाँ 2 के 2 s में चले गए, दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं रह सकते तो 2 s में गए और 6 p में चले गए, 6 और 2 8 पूरे हो गए। अब हम तीसरी कक्षा भरेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब भी नई कक्षा भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन s में ही लेकर जाएंगे, तो हम 3s स्टार्ट करेंगे 3s1, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा था, 2 और 2 4 और 6 8 6 10, ठीक है, एक बचा था 11 इलेक्ट्रॉन, हमने वो तीसरी कक्षा में s में भर दिया, क्योंकि जब भी नई कक्षा में जाएंगे s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 12 का करा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ठीक है। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 पूरे हो गए, ठीक है, यानी कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2 पूछ गए। 13 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब तीसरी कक्षा में s फुल हो गया, अब हम p भरना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। तो यहाँ हम 3p स्टार्ट कर देंगे 3p1। 14 का करा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब हम p को बढ़ते रहेंगे जब इसमें पूरे 6 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं, ऐसा करते करते हम 18 क्रमांक तक पहुंच जाएंगे। 15 का करा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 16 का करा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 17 का करा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5।
18 का करा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यानी अब हम यहाँ हमने देखा कि यहाँ P में भी पूरे हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमने 18 तक इलेक्ट्रॉन विन्यास किया। जब हम 19 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, क्योंकि हमने एक नियम बताया था कि जब भी y कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो अगली कक्षा बननी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ इस कक्षा में 2s में गए, 6p में गए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब चौथी कक्षा बननी शुरू कर देंगे। जब चौथी कक्षा बनेंगे तो उसमें भी सबसे पहले s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है।